कमिंग नेक्स्ट एक मूवी Okay. एक और आई थी विद द नेम कॉल्ड कियन का. Yes, very interesting movie. वेरी गुड कॉन्सेप्ट. Yes. मतलब मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट सिर्फ सोचा था Hmm. कि नहीं, गोविंदा ने भी वैसा कॉन्सेप्ट किया कुछ मूवीज में घर जमाई बनने का. Okay. ठीक है कि इवन एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी खिलाड़ी करके, तो उससे पूछता है कि भाई मैं तुम्हारा दामाद बनने वाला हूँ. कह रहा तू ऑफिस कब आएगा? कह रहा ऑफिस कब बंद होता है? कह रहा 5 बजे. कह रहा 4:45 आ जाऊंगा. तो आई लव दैट मूवी. खिलाड़ी करके मूवी थी. तो बट कियन का में ना करीना कपूर एंड अर्जुन कपूर, रिस्पेक्ट अर्जुन कपूर. तो कियन का के अंदर द कंसेप्ट वाज ऑफ हाउस हस्बैंड, वेयर द गाय फेल्ट कि दिस माय वुमन इज मोर intelligent and worthy enough to earn more money than me. And this guy thinks कि यार मैं घर संभाल लेता हूँ, तुम ये कर लो. Do you think इस टाइम पे in 2026 this thing can work? Yes, it can. Because मुझे लगता है कि now men are more socially aware, more emotionally intelligent also, and I think a few percentage segment of that men would be okay in their wife earning more. नहीं, A very small percentage. if the guy is not working at all, he's just a house husband. Yeah, I think वो आप घर आओगे आपको चाय पिलाएगा. हाँ, a very tiny segment, but that would be okay. Because we are seeing Gen Zs are changing. They have more empathy than us. Really? Yeah. Yes. They feel more about, because see, they are the ones who are not drinking anymore. They are the ones who are looking for real connections. They are the ones who are not much on social media in terms of, only for क्या कहते हैं उसको, validation. They have more concern about a green earth, about pollution and all those things. They are more concerned about the real issues. So मुझे लगता है इस वाली generation में there would be a tiny segment of men who would be okay that ठीक है मैं house husband हूँ, I'm fine with it. But yes, it would take a lot of courage to come out with that, because the society will judge you immensely for it. बट सोसाइटी चीयर्स फॉर यू, सेलिब्रेट भी कर सकती है तुम्हें. नहीं. इस मूवी में सेलिब्रेट किया सोसाइटी ने उसको. इस वजह से करीना को प्रॉब्लम हो गई थी उस चीज से. अगर मैं एक सीन लेता हूँ उसमें करीना स्टार्टेड फीलिंग जेलस बिकॉज अर्लियर शी वाज द क्वीन ऑफ द हाउस और the master of the house. When she realized he started making videos and there are a lot of girls who wants to be around your husband, so she started feeling jealous. तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ. नहीं, वो पता है जेलेसी, चलो ठीक है वो जेलेसी वो बात. अच्छा, अभी अगर मैं बताऊँ कि अगर एक मदर जो काम करती है, घर भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है, अगर वो ये सारे काम कर रही है, देयर इज nobody to applaud her. Everybody is like she is just doing her routine job. इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर हस्बैंड ऑफिस से आके आधा घंटा बच्चे के साथ खेल ले, इट विल बी लाइक ओ माय गॉड सच अ आइडल फादर फिगर, ये देखो क्या कर रहा है, इसने चाय बना दी, ओ माय गॉड आज तो भगवान ही धरती पे आके चाय पियेंगे ये वाली. आदमी अगर घर का एक दाना तक हिला देता है ना, इट इज कंसिडर्ड अ बिग अचीवमेंट, बिकॉज हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी में इट इज सीन एज दैट दिस इज नॉट फॉर यू, यू आर टू बिग फॉर दिस इज सच अ पेटी थिंग, लेट द वुमन डू इट. एंड जब करीना ये देखती है कि जब वो घर संभाल रही है या बाकी काम भी कर रही है, इट इज डिसमिस्ड एज हाँ ठीक है, कौन सी बड़ी बात है. बट when the same thing a man does, so it's like oh my god, like slow claps. Wow, what a man. So I feel कि we are as society we are wrong कि इसमें जेंडर बायसनेस नहीं होनी चाहिए. अगर हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है उसने चाय बना दी, जस्ट बिकॉज आपके हस्बैंड ने आपको चाय बना के दे दी, दैट डजंट मेक्स हिम अ गॉड. और वाइफ ने बनाई है तो लाइक कौन सी बड़ी बात है. ये ना विमेन ही है जो इस चीज को आई अग्री बढ़ावा दे रही है. आई अग्री. मैं ना बहुत गंदा ब्रूटल ट्रूथ बोलूंगा कि ये घर की जो मदर है ना, वो होगी कि मेरा बेटा काम कर रहा है, नहीं करने देंगी. मेरा बेटा आया है वो बैठेगा, क्योंकि उस मदर ने देखा कि मैंने भी अपने हस्बैंड को ऐसे सर्व किया था. तो वो एक ना वेवलेंथ चल रही है, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, वो रिपीट होगा. पता है मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि एक मदर और मदर इन लॉ में फ़र्क क्या होता है. एक माँ ऐसा सोचती है कि ये मेरे साथ हुआ तो मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी. एक मदर इन लॉ सोचती है ये मेरे साथ हुआ तो मेरी डॉटर इन लॉ के साथ क्यों ना हो. अगर मैंने गलत झेला, अगर मेरे को ये एनवायरनमेंट मिला, मैंने सेवा की, मैंने इतने सैक्रिफाइसेस किए, मैं सुबह 4 बजे उठ के खाना बनाती थी, मैं दिन भर काम करती थी, तो फिर ये क्यों नहीं कर सकती. सो आई थिंक वो फ़र्क है.
as a mother? Or अब I'm not saying कि this is a very generic term. It would apply to specific mother-in-laws. It would apply to specific mothers. But हाँ, ऐसा होता है, because अगर आपको लगता है कि यार मेरी लाइफ बहुत ही बेकार थी, इतनी स्ट्रगल्स के साथ थी, तो इसकी लाइफ कैसे आसान हो सकती है? So वो जो थॉट होता है for anybody, आई थिंक इट इज अ रॉन्ग थॉट. एंड इवन ये जो थॉट जो पेरेंट्स का होता है ना, कि देखो हम 10 मील चल के गए, पानी में तैर के गए, पहाड़ कूद के गए, और सड़कों पे बस के नीचे आते करते करते गए, और फिर हम स्कूल पहुंचे, तो हमारे बच्चे को भी ये स्ट्रगल करने पड़ेंगे, तभी ये ऐसे इंसान बनेंगे. आई डोंट थिंक सो इट इज करेक्ट. जस्ट बिकॉज आपने एक सर्टन डिफिकल्टी, एक स्ट्रगल झेला है, डजंट मीन्स कि फ्यूचर जनरेशन को सेम स्ट्रगल झेलने चाहिए. ऐसे तो हम फिर हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे. हम एआई के ज़माने में क्यों आए हैं? बिकॉज हम लैंडलाइन से आगे बढ़े, मोबाइल से आगे बढ़े, फिर हम ये व्हाट्सएप के टाइम में आए हैं. मतलब दिस टेक्नोलॉजी इज अब आगे मूव हो रही है, तो ह्यूमन लाइफ को भी इवॉल्व करना ह्यूमन पड़ेगा. लाइफ को भी इवॉल्व. मतलब अगर मैं अपने बच्चे को बोलूँ कि नहीं एक काम कर, तो लैंडलाइन से काम चला या पेजर से काम चला, मैं अपने सिखा रही हूँ ना बच्चों को एआई, तो मैं क्यों एक्सपेक्ट करूँ कि नहीं वो पुराने ज़माने की तरह सोचे और वो ये वाले सारे स्ट्रगल्स करे, जस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि यही एक सेट तरीका है टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग या स्ट्रॉन्ग बनने का. मैंने 2 पॉइंट्स लिखे थे व्हाइल यू वर टॉकिंग. आई डिडंट वांट टू इंटरप्ट यू. नंबर 1 ऑन हाउस हस्बैंड्स. जो आपने बोला ना कि वो सक्सेसफुल है इस टाइम पे, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ. ठीक है, मैं इसलिए डिसएग्री करता हूँ कि ये कभी वर्क नहीं करेगा. अभी के टाइम पे ये नहीं वर्क करेगा, क्योंकि हमारे जो पुराना एवोल्यूशन है ना, उसमें मेन हैज बीन द प्रोवाइडर एंड फीमेल हैज बीन द गिवर, द मैनेजर, जो पीछे मैनेज करती है. ये ऐसे चलता हुआ आ रहा है. इस टाइम पे देखोगे थोड़ा इवॉल्व हो के ना, हाउस मेड्स का एक कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी थॉट दिया. मैंने हाउस हस्बैंड नहीं दिया, हाउस मेड्स इन द सेंस जहां पर समटाइम्स आई टेक केयर ऑफ द हाउस, समटाइम्स यू टेक केयर ऑफ द हाउस, sometimes we order food, sometimes we go out to eat, sometimes okay, you're taking part of the kitchen, I'll do the washroom, I'll do this, I'll take care of the bed. इस टाइप से डिवाइड. ठीक है, दिस इज व्हाट इज वर्किंग राइट नाउ. और अगर तुम उसमें जाओगे कि हाउस हस्बैंड वाला में, कि हस्बैंड पूरा बैठ गया है, अगर वो बैठ गया तो भाई वो बहुत निकम्मा है. ठीक है, I'll tell you why. या फिर वो बहुत ज्यादा इवॉल्व कर चुका है. ठीक है, मैंने निकम्मा इसलिए बोला क्योंकि वो बहुत ज्यादा इवॉल्व कर चुका है. जब तुम इवॉल्व करके एंड पे पहुंचे, तुम्हें दिखता ही नहीं आगे कुछ एवोल्यूशन के लिए, तो तुम काम नहीं करते हो. तो वो निकम्मा है. और यहाँ पर उसकी वाइफ अर्न कर रही है. इस टाइम पे ना, जो तुम्हारी सोसाइटी है और जो तुम पीछे से आए हो, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा मेंटल सेटअप, तुम्हारे एनर्जी सेटअप इस टाइप से है कि यू हैव टू वर्क. मेन आर डिजाइन टू वर्क, मेन आर डिजाइन टू गो आउट एंड अर्न फूड. ये हमारा ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई सोसाइटी ने बनाया, ये हम इवॉल्व किए हैं ऐसे. हम पहले हंटर्स थे, मेन वर द हंटर्स, हम फिर बाहर गए. ऐसे हम उस चीज को एकदम नहीं चेंज कर सकते. मैं कह रहा हूँ होगी चेंज डाउन द लाइन, मे बी 2050 के अंदर शायद उल्टा हो जाए पूरा सोसाइटी. विमेन सोसाइटी है जहाँ पे विमेन इज गोइंग आउट, हम अंदर बैठे हैं, चिल कर रहे हैं. ठीक है, चिल नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं. बट यहाँ पे इस टाइम पे जो कर रहा है वो इस वजह से है. एंड आई डिनाई दिस. नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट इन दैट टर्म, कि आदमी की वो जो फीलिंग होती है कि एक सोसाइटी वैलिडेशन की, एक प्रोवाइडर की, दैट आई एम अ पर्सन हु इज ब्रिंगिंग समथिंग ऑन द टेबल, वो एक इनहेरेंट नीड है. और इसीलिए ये जो मूवी थी प्रियंका में, व्हेन दैट हस्बैंड फील्स कि अब मुझे सोसाइटी से वो वैलिडेशन नहीं आ रहा, या सोसाइटी इज नॉट अपलॉडिंग, या आई एम नॉट सीन एज समबडी, बिकॉज पहले तो उसका वो रिबेलियन था wherein he felt कि मुझे अपने फादर जैसा नहीं बनना, मुझे अपने फादर जैसी सक्सेस नहीं चाहिए. तो he didn't want to be a house husband in the first place. He didn't want to be he didn't want to become like his father. इसीलिए in that rebellion he chooses to become a house husband, because उसको लगता है कि that would really pinch his father, कि the most, कि यार इतने बड़े businessman का बेटा हाउस हस्बैंड बन गया. एंड जब शुरू में he was getting all the accolades and everything, he was okay with it. बट जब वो when he was going in the background, जब उसकी वाइफ को ज़्यादा रिकग्निशन मिल रही थी, when they were going to the parties, everybody was talking to the wife and not to him, he felt कि यार मैं तो दिख ही नहीं रहा, I am not seen. और फिर बाद में, and that is why when he started making those videos and he was getting popular, that is when he felt कि okay, हाउस हस्बैंड हूँ, बट वो जो इनहेरेंट नीड है to become a provider, to bring something on the table, या I am a hunter in the first place. Genuinely to society से उसको validation चाहिए. That is it. तो वो है. तो वो he didn't want to become a house husband in the
by his choice. It was a rebellion which तो he. मैं अगर इसको कंक्लूड करता हूँ मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से, नितिका के हिसाब से, इट कैन वर्क. It can work with a very Less minor percentage. of people, and that couple has to be very evolved because they will get a lot of backlash from the society. या फिर वो अक्षय कुमार है खिलाड़ी मूवी का कि भाई 4:45 आऊंगा और 5 बजे खत्म हो जाएगा. See वही वाली बात है. अगर आप as a person आप secure हो ना, you can choose to live your life the way you want to. इससे आपको कोई फर्क नहीं नहीं, पड़ेगा. I've seen certain people who doesn't have किसी का backing in the sense not financial backing, कोई parental backing, and they are the most stress free people on this planet. हाँ. जैसे अक्षय कुमार का वो कैरेक्टर था ना खिलाड़ी मूवी के अंदर, ऐसे करके बैठना. Not a care in the world. वो उससे पूछो कि भाई तू कह रहा राजा काम करते हैं क्या? कह रहा मेरे राजयोग लिखा है. मैंने कहा यार what the fuck. नहीं मतलब सी वही वाली बात है. अगर एज अ पर्सन आप सिक्योर हो और आपको लगता है मेरे पास सब खोने के लिए इससे ज्यादा तो क्या ही होगा, एंड देन यू आर लाइक at ease with yourself, with whatever decisions you make. I think that is very rare.